प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कांग्रेस शासित राज्य में पीएम मोदी की यह सार्वजनिक बैठक होगी। कांकेर में विजयी संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है, हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करने का है, छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य की जनता और भाजपा ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही वे यहाँ भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालते रहे, लेकिन हमने फिर भी राज्य के विकास के लिए काम किया। यह चुनाव सिर्फ एक विधायक या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, अब की बार भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनका लक्ष्य एक ही रहा, गरीब का कल्याण। उन्होंने लोगों से कहा कि आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही है, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, गैस कनेक्शन नहीं था, बैंक में खाता तक नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आपके आशीर्वाद से मोदी ही कर रहे हैं। मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी चिंता है। बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव अच्छे अस्पताल बनाने की अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी तमाम ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर 2023 को होगा। राज्य की शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ का कार्यकाल विधानसभा 3 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस
और विकास में छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है और 25 साल होने का मतलब क्या होता है? परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है।